हेलो बच्चों, PYQ1 पॉलिनॉमियल्स चल रहा है। इस लिस्ट में दो बेहद ट्रेडिशनल क्वेश्चंस और उनको करके आप में निखार आ जाएगा। मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मज़ा आ जाएगा। आइए करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन CBSE 2024। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए, स्टैंडर्ड मतलब लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो पहले आपको जीरो निकालना है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। रिलेशनशिप का मतलब ये जो रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं। आइए, वी शेल फर्स्ट फाइंड द जीरोस। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 15। तो रूट्स जो है आपके प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 है। उसके बाद चलो आगे। हाँ जी, वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ दीज रूट्स, ये जो दो रूट्स आए हैं इनका सम, बेटा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये तो जीरो हो गया। उसके बाद ये कोएफिशिएंट वाला, अब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 में एक्स तो है ही नहीं, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 15 में एक्स है जीरो के साथ, तो दिस इज 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15। सो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बिकम माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाय 1। दिख रहा है ना आपको कंपेयर करके? तो ये और ये तो बराबर आ गए, दीज टू आर इक्वल, सिंपल है। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स, हाँ जी, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे? अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड विद माइनस रूट 15, so that is minus of root 15 का square, that is minus 15, and lastly constant term divided by coefficient of x square क्या है बच्चे? कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? माइनस 15, सो दिस इज माइनस 15 डिवाइड बाय 1, सो दैट इज माइनस 50। क्या दोनों बराबर आ गए? देखिए, ये मैंने तो आपको करा दिया और मैंने कुछ लिखा भी नहीं, पहले लिखा हुआ था आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इसको बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन छुपाएंगे एंड अपने आप करेंगे और आप फिर स्टेप्स वगैरह मैच कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, ट्रेडिशनल है भाई। अब यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। CBSE 2019। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो बच्चे, यहाँ तो सबसे पहले रूट्स फाइंड करने में थोड़ी परेशानी है। हाँ, आप कह सकते हैं मुझे आता है, मुझे आता है, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। साथ आओ भाई, साथ आओ। ये समथिंग बाय 3 है, दिस इज ऑल्सो समथिंग बाय 3। अगर यहाँ भी समथिंग बाय 3 होता तो 1/3 कॉमन आ जाता। तो एक काम कीजिए, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 21/3। आप मेरी बात समझ गए? देख लो, आप समझ गए? अब 1/3 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, अच्छा हो जाएगा। 1/3 इंटू 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, 20 मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहे हैं। 21 इंटू 2 इज 42। हाँ जी, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 इज 42, और 14 और 3 का कॉम्बिनेशन 11 आ सकता है ना? सो ये माइनस का 11 है, सो दिस इज 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। तो यहाँ से आपका 7y कॉमन, 3y माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन, 3y माइनस 2, दोनों से 3y माइनस 2 कॉमन एंड 7y प्लस 1। जब आपका 3y माइनस 2 जीरो है तो y का वैल्यू 2/3 आएगा। जब आपका 7y प्लस 1 जीरो है तो y का वैल्यू माइनस 1/7 आएगा। तो ये दो रूट्स आ गए आपके, दो जीरोस आ गए। वेरिफिकेशन, हाँ जी, सम ऑफ दीज रूट्स, इन दोनों रूट्स का सम। बेटर लैंग्वेज ये सम ऑफ रूट्स के बजाय सम ऑफ दीज रूट्स लिखिएगा, जिससे पता लगे कि आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन दो रूट्स का सम है 2/3 प्लस में माइनस 1/7, एलसीएम वगैरह लेके 14 माइनस 3 डिवाइड बाई 21, सो दिस विल बिकम 11/21। बढ़िया। अब पॉलिनॉमियल में y का कोएफिशिएंट का नेगेटिव और कोएफिशिएंट y स्क्वायर, y के साथ तो माइनस 11/3 है, उसका भी माइनस करना पड़ेगा। So it is minus of minus 11/3 divided by 7, that is 11/3 divided by 7/1, that is equal to 11/3 into 1/7। So ये बन गया 11/21। अरे तो बराबर आ गए, these two are equal। नेक्स्ट या फाइनली प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे इन दोनों का? देखो, 2/3 इंटू माइनस 1/7, दैट इज माइनस 2/21। और कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनॉमियल में? -2/3, -2/3, और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 7 है, तो पहले की तरह ये हो जाएगा -2/3 इंटू 1/7, दैट इज -2/21। दिस टू आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको करा दिए एक जैसे हैं, और इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। क्रैम नहीं करना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो मैं क्लास में ऑलरेडी कराता रहा हूँ। रट्टा नहीं लगाना है, क्रैम नहीं करना है, अपने आप को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करनी है, अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।